चलिए अब बात करते हैं राजभर और अखिलेश के बीच चल रहे संग्राम की। एक तरफ जहां 9 अगस्त से सपा गाजीपुर से पदयात्रा निकालने वाली है, वहीं अपने क्षेत्र गाजीपुर में ओपी राजभर पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। माना यह जा रहा है कि ओपी राजभर ने भी यहां सपा को झटका देने के लिए अपनी तैयारी कर रखी है और संगठन को मजबूत करने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। तो आपको बता दें, गाजीपुर में सपा और सुभासपा के बीच संग्राम देखने को मिलेगा। राजभर और अखिलेश के बीच लगातार संग्राम की हर एक तस्वीर हम आपको दिखाई रहे। एक तरफ जहां 9 अगस्त से सपा गाजीपुर से पदयात्रा निकालने वाले हैं, वहीं अपने क्षेत्र गाजीपुर में ओपी राजभर पहले से ही डेरा जमाए हुए हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और सुभासपा के बीच पिछले दिनों एक दरार देखने को मिली है, लेकिन इसके क्या मायने निकाले जाएं जब गाजीपुर से पदयात्रा समाजवादी पार्टी निकालेगी और उससे पहले ही, क्योंकि क्षेत्र है ओम प्रकाश राजभर का, पहले से ही वो वहां पर जमे हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से सपा ने जब अपनी पदयात्रा का पूरा कार्यक्रम शुरू किया तो उसमें पूर्वांचल के जिलों को शामिल किया। गाजीपुर से शुरू होने वाली पदयात्रा 9 अगस्त को जो शुरू होगी वो 19 अक्टूबर को वाराणसी पहुंचेगी और इस बीच में गाजीपुर के अलावा अगर हम देखें तो मऊ, बलिया, जौनपुर, भदोई, तमाम जिले पूर्वांचल के जो है आजमगढ़, उनको कवर किया जाएगा। और लगातार अगर हम देखें तो सुभासपा जो कि सहयोगी दल रहा कभी समाजवादी पार्टी का कुछ दिनों पहले तक, वो लगातार ये कहता रहा कि अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर जो सीटें सपा ने जीती थी वो सुभासपा के बल पर जीती थी और लगातार दावा करते हुए प्रकाश राजभर के पूर्वांचल में उनका प्रभाव है जिसके बलबूते इतनी सीटें सपा जीत पाई थी। और अब गाजीपुर से ही समाजवादी पार्टी अपनी पदयात्रा शुरू करने जा रही है। उस यात्रा को जो अगुवाई की बात करें, नेतृत्व की बात करें तो पूर्व नेता प्रतिपक्ष जो हैं और पूर्व मंत्री रामगोविंद चौधरी और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान जो है उसकी शुरुआत करेंगे हरी झंडी दिखाकर। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो एक तरफ तो अखिलेश यादव देखिए खुद वहां पर नहीं जा रहे हैं फिलहाल पदयात्रा की शुरुआत में, तो दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर ने खुद वहां पर कह सकते हैं मोर्चा संभाला है, खुद पूरे वहां पर मौके पर रहकर, गाजीपुर में रहकर, अपने क्षेत्र में रहकर वहां से निगरानी कर रहे हैं कि किस तरह से योजना बन रही है और पूरी वो कह सकते हैं निगाह रखे हुए हैं सपा की गतिविधियों पर। क्योंकि अगर उन्होंने चुनौती दी है, सपा ने चुनौती को एक तरह से कह सकते हैं स्वीकार कर लिया उनकी बात को और ये दिखाना चाहती है कि वो डिपेंड नहीं है सुभासपा के ऊपर, तो दूसरी ओर सुभासपा को भी अपनी जमीन मजबूत करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि अगर जरा सी चूक हो तो समाजवादी पार्टी ऐसा पलटवार करे कि वो झेलना मुश्किल हो जाए। यही शायद वजह है कि खुद ओम प्रकाश राजभर जो सुभासपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने वहां पर डेरा डाला हुआ है, लगातार गाजीपुर में एक एक चीज को वहां पर देख रहे हैं, वो भी अपने संगठन को विस्तार देने में लगे हुए हैं। और इसी तरह से अब 9 तारीख बस करीब है। अखिलेश यादव की अगर बात करें सपा अध्यक्ष, तो कल जो था हमने उनसे बात भी की थी इस विषय में, एबीपी गंगा ने तो यही कहा उन्होंने कि 9 अगस्त को जो यात्रा शुरू होगी, उन्होंने कहा कि सब लोग आइए और देखिए दो चीजें, एक जो तिरंगा अभियान की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी के तिरंगा अभियान की, और दूसरी 9 अगस्त जो क्रांति दिवस कहा जाता है उसी दिन से इस पदयात्रा की शुरुआत पूर्वांचल से। तो निश्चित रूप से 2024 को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और भले ही सपा सुभासपा अलग हो गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सुभासपा लगातार सवाल उठा रही थी उसका जवाब देने की ये तैयारी कही जा सकती है। बिल्कुल अपनी तैयारी को सुभासपा मजबूत किए हुए हैं ओम प्रकाश राजभर अपने ही क्षेत्र में। बेशक कितनी भी वहां पर उनकी पकड़ रही हो, जो वो दावा करते भी रहे हैं, लेकिन कोई भी गलती ना हो जाए इसके लिए पहले से ही वहां मौजूद है। देखने वाली बात ये होगी कि जब पदयात्रा समाजवादी पार्टी की निकलेगी तो क्या वहां से तस्वीरें आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश आपका पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।